कहते हैं ना, कभी कभी आप एक धागा खींचते हैं और पूरा का पूरा स्वेटर ही उधड़ जाता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक अदालती मामला जो शुरू तो हुआ एक अकेली नौकरी के विवाद से, पर उसने जो दरवाजा खोला उससे पूरे राज्य में एक जबरदस्त चौंका देने वाली जांच शुरू हो गई। जरा सोचिए, बस एक टीचर को नौकरी से निकाला जाता है और इस एक एक्शन से बूम, पूरे राज्य की शिक्षा व्यवस्था में हजारों फर्जी नौकरियों का भांडा फूट जाता है। आखिर ये हुआ कैसे? चलिए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में है गरिमा सिंह। कौन है ये? एक असिस्टेंट टीचर जिनका करियर कोई 1-2 साल नहीं, पूरे 15 साल लंबा था। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 2010 में उनकी अपॉइंटमेंट हुई, उसके बाद 15 साल की लगातार सर्विस, और फिर 6 अगस्त 2025 को अचानक सब कुछ खत्म। उनकी अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया जाता है। सोचिए, 15 साल की सेवा एक झटके में 0। तो जाहिर सी बात है, गरिमा सिंह कहां जाती? वो पहुंची अदालत। उनका आर्गुमेंट बहुत सीधा और सिंपल था कि भाई उन्हें ना तो कोई नोटिस दिया गया, ना ही अपनी बात रखने का कोई मौका, और बस नौकरी से निकाल दिया गया। ये तो सरासर मनमानी है, अवैध है, कानून की नजर में बिल्कुल गलत है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब शिक्षा अधिकारियों ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। उन्होंने जो कहा उसने पूरे केस का रुख ही बदल दिया। उनके दावे सच में हैरान करने वाले थे। तो अब हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां थी, एकदम आमने सामने। एक तरफ गरिमा सिंह जो कह रही थी कि मेरे साथ सरासर अन्याय हुआ है, और दूसरी तरफ थे अधिकारी जिनका कहना था कि ये नियुक्ति ही एक धोखा है, एक चोरी की पहचान पर बनी है। मतलब अब यह मामला सिर्फ नौकरी बचाने का नहीं रह गया था, ये एक बहुत ही संगीन इल्जाम का मामला बन चुका था। और अधिकारी सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे थे, उन्होंने अपने दावे के सबूत भी कोर्ट में रखे। उनका कहना था कि सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स फर्जी थे। इतना ही नहीं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट तक फर्जी था। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या थी? कि ये डॉक्यूमेंट्स असल में किसी और महिला के थे जिसका नाम भी गरिमा सिंह ही था। अधिकारियों ने यह भी बताया कि उन्होंने याचिकाकर्ता को नोटिस भी भेजा था, पर उस तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। तो अब कोर्ट के सामने क्या था? एक तरफ 15 साल की सर्विस और दूसरी तरफ धोखाधड़ी का इतना गंभीर आरोप। इलाहाबाद हाईकोर्ट को फैसला सुनाना था, और यह फैसला सिर्फ इस एक केस के लिए नहीं होने वाला था, इसका असर बहुत दूर तक जाना था। अदालत ने अपने फैसले की नींव एक बहुत ही पावरफुल लीगल प्रिंसिपल पर रखी। फ्रॉड विशिएट्स एवरीथिंग। मतलब धोखाधड़ी हर चीज को खराब कर देती है। इसका मतलब बहुत सिंपल है। सोचिए, अगर किसी बिल्डिंग की नींव ही धोखे से रखी गई हो तो वो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही इल्लीगल मानी जाएगी, फिर चाहे वो कितनी ही पुरानी क्यों ना हो। और बस इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट ने गरिमा सिंह के सबसे बड़े आर्गुमेंट को खारिज कर दिया। कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया कि जब मामला फ्रॉड का हो तो फिर लंबी चौड़ी सुनवाई या जांच पड़ताल की कोई जरूरत नहीं रह जाती। धोखा अपने आप में सबसे बड़ा सबूत होता है। और इसके साथ ही गरिमा सिंह की याचिका खारिज कर दी गई। अब कहानी यहां खत्म हो सकती थी, राइट? लेकिन नहीं, कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि जज के लिए यह सिर्फ एक केस नहीं था। उन्हें इस एक मामले में एक बहुत बड़ी, एक बहुत गहरी बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे थे। एक ऐसी बीमारी जो पूरे के पूरे सिस्टम में फैली हुई थी। जज के शब्दों पर जरा गौर कीजिए। उन्होंने अपने फैसले में क्या लिखा कि ये कोई अकेला मामला नहीं है, बल्कि एक डिस्टर्बिंग पैटर्न है, एक परेशान करने वाला पैटर्न। बस इन शब्दों ने इस केस को एक इंसान की धोखाधड़ी से उठाकर पूरे सिस्टम की नाकामी तक पहुंचा दिया। तो सवाल यह है कि सिस्टम की यह नाकामी थी क्या? अदालत ने इसे भी साफ साफ बताया। फर्जी टीचर्स सालों साल नौकरी करते रहते हैं, और यह मुमकिन कैसे होता है? मैनेजमेंट की मिलीभगत से, या फिर शिक्षा अधिकारियों की सोची समझी अनदेखी से। यह एक तरह की दीमक थी जो पूरे सिस्टम को अंदर ही अंदर से खोखला कर रही थी। और इस सड़ी हुई व्यवस्था को देखकर कोर्ट सिर्फ फैसला सुनाकर चुप नहीं बैठा। नहीं, उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, एक ऐसा कदम जिसकी उम्मीद शायद किसी को भी नहीं थी। अदालत ने अपने एक बहुत ही पावरफुल लीगल टूल का इस्तेमाल किया, जिसे कहते हैं परमादेश या मैंडेमस। अब ये होता क्या है? ये कोर्ट का एक ऐसा सीधा सीधा ऑर्डर होता है जिसे सरकार टाल नहीं सकती, उसे ये मानना ही पड़ता है। इससे पता चलता है कि कोर्ट इस मामले को लेकर कितना सीरियस था। तो इस आदेश में था क्या? इसमें 4 बड़े बड़े निर्देश थे।
पहला, पूरे राज्य में असिस्टेंट टीचर्स की हर एक अपॉइंटमेंट की जांच की जाए। दूसरा, जितनी भी फर्जी नियुक्तियां मिले उन्हें फौरन रद्द करो। तीसरा, इन फर्जी टीचरों से सरकारी पैसे की वसूली की जाए। और चौथा और सबसे जरूरी, जिन अधिकारियों की मिली भगत से ये सब कुछ हुआ उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाए। और इस पूरे महाअभियान को पूरा करने के लिए कोर्ट ने कितना वक्त दिया? सिर्फ 6 महीने। तो देखिए, जो कहानी एक टीचर की नौकरी जाने से शुरू हुई थी वो अब पूरे राज्य के एजुकेशन सिस्टम के लिए एक सफाई अभियान बन चुकी थी। पर ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। जब भ्रष्टाचार की जड़ें किसी सिस्टम में इतनी गहरी हों तो क्या सिर्फ एक अदालती आदेश वाकई उस पूरे सिस्टम को सुधार सकता है? सोचने वाली बात है।